ग्रेमार्श नामक सुदूर मछुआरों के गांव में लोग चट्टानों के किनारे स्थित पुराने और टूटे-फूटे लाइट हाउस से दूर ही रहते थे। इसे लैंप कीप कहा जाता था, लेकिन सालों से इसने किसी जहाज को दिशा नहीं दिखाई थी। इसके बजाय यह हार्लन क्विन नामक एक अजीब कीपर का घर बन गया था, जिसके बारे में माना जाता था कि वह इसका अंतिम रखवाला है। हार्लन अकेले ही टावर में दशकों से रह रहा था, बंद पड़ी लाइट की देखभाल करता और दीवारों की सफाई करता। भले ही वह लाइट बहुत पहले काम करना बंद कर चुकी थी। कुछ ही लोग उसके पास जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वह उन चीजों से बातें करता था जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। एक शाम गांव के 18 साल के युवक टॉमस को उसके दोस्तों ने हिम्मत दिलाई कि वह हार्लन के लिए एक नई लैंटर्न की बाती लेकर जाए। थोड़ी हिम्मत और बाती लेकर टॉमस ने उस फिसलन भरे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चढ़ाई की और लैंप कीप तक पहुंच गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुला था और अंदर से हल्की डरावनी रोशनी आ रही थी। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ टॉमस अंदर गया और हार्लन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंदर उसने देखा कि हर दीवार पर पुराने लैंटर्न लटके हुए थे, जिनमें भूतियां रोशनी टिमटिमा रही थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि रोशनी उसकी उपस्थिति के साथ मध्यम और तेज हो रही थी। आखिरकार वह टावर के सबसे ऊपरी कमरे में पहुंचा, जहां हार्लन बैठा था, पतला और पीला, और टूटी हुई लैंटर्न को घूर रहा था। ये रोशनियां क्या हैं? टॉमस ने कांपते हुए पूछा। बिना ऊपर देखे हार्लन ने जवाब दिया, ये समुद्र में खोए हुए नाविकों की आत्माएं हैं, जिन्हें लैंप कीप ने यहाँ खींच लिया है। इन्हें जलाए रखना मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो ये मुझे लेने आ जाएंगी। भय और भ्रमित होकर टॉमस पीछे हटने लगा, लेकिन हार्लन ने एक हड्डियों जैसी हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी विनती थी। इन्हें देखभाल चाहिए लड़के, आत्माएं। अगर रोशनियां बुझ जाएंगी तो वे खोजने निकल पड़ेंगी, वे तट पर भटकेंगी। तुम मदद कर सकते हो, है ना? घबराहट में टॉमस ने भागने का फैसला किया, लेकिन हार्लन की आवाज अचानक तेज और लगभग विनती करने वाली हो गई। एक बार कीपर, हमेशा कीपर। किसी को इनका ध्यान रखना ही होगा। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आत्माएं, उन्हें भूख लगती है। हार्लन को नजरअंदाज करते हुए टॉमस सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन जैसे ही वह नीचे जा रहा था, लैंटर्न की रोशनी जोर जोर से टिमटिमाने लगी और दीवारों पर परछाई जैसे आकार बनने लगे। उसने सुनी आवाजें, काफी पहले मर चुके नाविकों की, जो गहरी खाली आवाजों में पुकार रहे थे। उसके हर कदम के साथ रोशनी मध्यम होती गई और टावर हिलने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। जैसे ही वह चट्टान के किनारे पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर लैंप कीप की तरफ देखा और सन्न रह गया। लाइट हाउस अब पूरी तरह अंधेरे में था। लैंटर्न की रोशनी गायब हो चुकी थी और एक भारी दबाव देने वाली खामोशी छाई थी। कुछ दिन बाद ग्रामीणों ने लाइट हाउस को खाली पाया। हार्लन गायब था और किसी ने टॉमस को उसके वहां जाने के बाद नहीं देखा था, लेकिन हर रात चट्टानों और तट के किनारे पर भूतियां रोशनियां दिखाई देने लगीं, जो साल दर साल तेज और अधिक बढ़ती गईं, मानो कीपर को ढूंढ रही हों, जिसने उन्हें छोड़ दिया था।